Hello everyone, welcome to Exademy Redefining Education. मेरा नाम है प्रभाष कुमार and I am teaching you UPSC Mathematics Optional and the subject is Running Fluid Dynamics. In the first lecture, that is the lecture of the toothpaste, we had been discussing about the basics of fluids. इसके पहले वाला लेक्चर जो था लेक्चर नंबर 1, उसमें हम लोगों ने एक टूथपेस्ट और बाकी शायद जेल क्रीम और बाकी सारे जितने भी फ्लूइड्स के एग्जांपल्स दिखाए थे आपको, and I had showed you that we are surrounded with lot many fluids and how fluids play a very vital role in our daily life. हम लोग जिंदा हैं क्योंकि हम लोग सांस ले रहे हैं and that सांस is your fluid. तो coming back to the syllabus मैंने last lecture में आपको classify कराया था. There were so many points. Now we will be keeping this particular lecture series totally inclined to the requirements of that exam. और हम लोग इस lecture में will be starting a beast of the topic, that is fluid dynamics, and in this fluid dynamics we have to cover up the two important frameworks depending upon which we do the calculations. दो इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं जिसके बेसिस पे आप कैलकुलेशन करते हो फ्लूइड डायनेमिक्स में. एक कहा जाता है लैग्रेंजियन, दूसरा होता है ऑयलेरियन. तो नाम लिखते हैं हम लोग. दो मेथड्स हम लोग सीखेंगे. एक लैग्रेंजियन मेथड and second one is Eulerian method. And second one is Eulerian method. इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? Why this is needed to understand before we dip into the main part of the fluid dynamics is, दोनों के अप्रोच अलग अलग हैं. क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड विथ एन एनालॉजी. एक एनालॉजी से आप समझते हैं. मान लीजिए आप एक हाईवे पे हो और उस हाईवे पे आपको ये टास्क दिया गया है कि एनालाइज करो कि ट्रैफिक सिस्टम कैसा है. तो आप दो तरह से एनालाइज कर सकते हो. एक तरीका कि अगर कोई गाड़ी जा रही है, लेट्स से सपोज मान लेते हैं फिएट इज माय फेवरेट, 90s और 80s वाला. सो पुराना मॉडल, ठीक है ना, पद्मिनी, फिएट पद्मिनी. और मैं वेट कर रहा हूँ कि जब कभी फिएट पद्मिनी फिर से लॉन्च करे, रीलॉन्च करे, तो मैं सबसे पहला पर्सन होगा जो उस गाड़ी को बुक करूँगा. तो मान के चलते हैं वो मेरी फेवरेट पद्मिनी है, वो जा रही है, द कार इज गोइंग ऑन. आप क्या कर सकते हो? यू कैन फोकस ऑन दैट फिएट पद्मिनी कि वो कहाँ कहाँ गई, कैसे कैसे गई, और वो जो गाड़ी जा रही है वहां पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. दूसरा तरीका ये है कि आप फिएट पद्मिनी पे फोकस नहीं करके, विदाउट फोकसिंग ऑन द फिएट पद्मिनी और एनी अदर पर्टिकुलर कार, यू कैन जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम द कैमरा. कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा. आप कैमरे की फुटेज देख रहे हो, सीसीटीवी की फुटेज देख रहे हो, और फिर उसके बेसिस पे आप एनालाइज कर रहे हो. तो मैं आपको एनालॉजी के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लैग्रेंजियन मेथड और ऑयलेरियन मेथड में डिफरेंस क्या है. बेसिक डिफरेंस है, एनालॉजी से हम लोग समझे कि दिस लैग्रेंजियन मेथड इज नथिंग बट समथिंग लाइक कॉल्ड स्टॉकर. स्टॉकर समझते हो ना, जिसको स्टॉक करने की आदत होती है. एकदम पूरा नजर गड़ाए रहते हैं कि कहाँ चिपक गया, फिर वो कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रही है, तो उसको बोलते हैं स्टॉक करना. सो इट्स अ स्टॉकर. सेकेंड इज ऑयलेरियन मेथड, जो मैंने कैमरा बताया आपको, द कैमरा इफेक्ट. तो आप इससे ऐसे समझ सकते हो. बेसिक चीज डिटेल में समझेंगे. टॉकिंग अबाउट दिस लैग्रेंजियन मेथड, और इस लैग्रेंजियन मेथड में हमें करना क्या होता है?
नाम से पता चल रहा है। याद कैसे रखोगे? कभी कभी वी फील वेरी कंफ्यूज्ड कि लैग्रेंजियन में क्या था, ऑयलेरियन में क्या था। तो यहां पे लैग्रेंजियन में आपको याद रखना है लगा हुआ, या लग गया, ठीक है ना। कोई किसी पे लग जाता है तो इसका मतलब वो उसके साथ चिपक जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस लैग्रेंजियन। मान लीजिए ये आपकी कोई गाड़ी है एंड दिस गाड़ी इज गोइंग समवेयर, कहीं जा रही है। आपने क्या किया, बहुत सारी और भी गाड़ीज जा रही थी, देयर माइट बी सो मेनी गाड़ीज गोइंग ऑन, लेकिन आपका फोकस सिर्फ इस पे रहा और आपने इसके साथ आप लग गए। दैट मीन्स यू आर फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट ओनली। लेट्स से the properties at this particular point B of the coordinates A, B, C, ठीक है, ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपने टैग किया हुआ है A, B, C, और लेट्स से सपोज किसी पर्टिकुलर टाइम T पे कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के। लेट्स से दिस पॉइंट इज P. Now as this car is traveling, you have to simply focus on this particular point. ये कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है और इस पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। लेट्स से गाड़ी मूव कर रही है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर पॉइंट P है, आपका ध्यान केंद्रित है सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे। तो ये P, दिस इज 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 P। समझाने के लिए आई एम जस्ट यूजिंग द सबस्क्रिप्ट फॉर डिफरेंट लोकेशंस. Let's say this is P naught is the position or that particular point at this particular place. Now what is happening at this particular all these things, we are simply focusing on this particular point. So ये particular point एक टाइम पे कैसा है, दूसरे पे क्या हुआ, तीसरे पे क्या हुआ, चौथे पे क्या हुआ, पांचवें पे क्या हुआ, छठे पे क्या हुआ, एंड सो ऑन. सो हम क्या किए, हम लोग लग गए, इस गाड़ी पे लग गए और एक पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में वी आर एबल टू एनालाइज. सो ये एक तरह की एनालिसिस है. दूसरी एनालिसिस समझिए, तो इस तरह के एनालिसिस को विल से दैट दिस इज लैग्रैंजियन मेथड. लैग्रैंजियन मेथड कि आप लग गए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे और फिर उसी पर्टिकुलर पॉइंट को आप देख रहे हो. यू आर नॉट ऑब्जर्विंग व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड. आजू बाजू में क्या हो रहा है, क्या सीन हो रहा है, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट. गॉट इट. सेकेंड वे इज, वही मान लीजिए कोई फिएट पद्मिनी है, व्हाटएवर, ये गाड़ी ये भी जा रही है इधर से, ऐसे करके कहीं जा रही होगी ऐसे गाड़ी. अब आप क्या कर रहे हो, आपका फोकस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के साथ मूव करना नहीं है. आपने क्या किया, आपने एक पर्टिकुलर रेफरेंस फिक्स कर लिया कि लेट्स से ये रहा हमारा एक पोजीशन विच इज अ फंक्शन ऑफ लेट्स से x, y, z एंड टाइम t, और आपका ध्यान केंद्रित है सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. और इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो भी चीजें मूव कर रही हैं, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, इस पर्टिकुलर पोजीशन से आपका फोकस सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. आगे आगे कुछ भी जा सकते हैं इधर इधर. हमारा एनालिसिस केंद्रित कहां है, आवर एनालिसिस इज केंद्रित हियर, फोकस इज हियर. We are not changing the location of the focus. We are simply focusing on this particular position. This position is stationary. In this particular position, whatever the things are passing by, we are doing analysis in this particular position. So such type of analysis is done in a method called Eulerian method. कुछ लोग इसको यूलेरियन बोलते हैं, इसको Eulerian method बोलेंगे. जो भी बोलना है बोलिए. Whatever method you are, means comfortable pronouncing it, you can use that.
So Lagrangian method, we are focusing, we are changing the focus. हमने इस पे लग गए थे और यही पॉइंट पे ये गाड़ी जहां जहां जाएगी हम उस गाड़ी के साथ साथ चलते चले जाएंगे. इस पर्टिकुलर एनालिसिस में हमने एक पॉइंट फिक्स कर लिया है. हम यहां पे नहीं ट्रैवल करेंगे, यहां से जो कुछ भी पास करेगा हम सिर्फ एनालिसिस इस पर्टिकुलर पोजीशन की ही करेंगे. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. आप समझ चुके हो कि बेसिक डिफरेंस में क्या है. एक बार फिर से समझ लीजिए. लैग्रेंजियन मेथड में आप पार्टिकल, ये सब जो गाड़ी मैंने बताया है, दीज आर नथिंग बट योर पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल्स. फ्लूइड मूव कर रहे हैं और मैंने आपको क्लैरिटी के साथ आपको सिखाया था कि फ्लूइड की पार्टिकल कोई भी शेप की हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द योर नीड एंड रिक्वायरमेंट. यू कैन टेक अ फ्लूइड, यू नो, मीन्स अ क्यूबॉइडल फ्लूइड एलिमेंट, rectangular fluid element, a cylindrical fluid element, and so on. So depending upon the need and requirement, we just pick up कि किस तरह का हमारा fluid element हमें चाहिए. Talking about the particle, कि अगर सारा सब कुछ मास आप concentrate कर दो तो किसी एक particular point पे, तो हम लेट्स से हम बोल देते हैं कि ये एक पार्टिकल है. व्हाट इज दिस? दिस इज पार्टिकल. अगर आपका पार्टिकल बदल रहा है, दैट मीन्स यहां पे आपने फिक्स कर लिया और आप इस पोजीशन को आप बदल रहे हो. सो सच टाइप ऑफ एनालिसिस इज डन इन लैग्रेंजियन मेथड. लेकिन ऑयलेरियन मेथड में आपने पोजीशन फिक्स कर लिया, यहां पे जो कुछ भी पास कर रहा है आपका फोकस यहीं पे केंद्रित है. सो सच टाइप ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड ऑयलेरियन मेथड. गॉट इट? अब मैं नोट्स लिखा देता हूं, आप अच्छे से लिख लो कि लैग्रेंजियन मेथड में क्या करना है आपको. व्हाट इज लैग्रेंजियन मेथड एंड व्हाट इज ऑयलेरियन. सो पुट द हेडिंग लैग्रेंजियन. In this Lagrangian method, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? The position R vector is a function of its initial position. Let's say initial position आपका A, B, C कोई कोऑर्डिनेट है, and time let's say suppose T. Now mathematically I can write this R vector is a function of A, B, C, T. यहां पे A, B, C is nothing but your tag of that particular particle. जो भी आपका पार्टिकल यहां पे देखो, जैसे आपका यहां पे पार्टिकल मूव कर रहा था ना, तो यहां पे कुछ ना कुछ तो इसका स्पेस में कुछ ना कुछ तो लोकेशन होगा x, y, z के रेस्पेक्ट में. सो मान लेते हैं वो x के कोरस्पॉन्डिंग A है, y के कोरस्पॉन्डिंग B है, z के कोरस्पॉन्डिंग C है. सो इसका कुछ ना कुछ तो टैग होगा यहाँ पे. लेट्स से A, B and then C. A, B and C. So that is nothing but your tag of that particular particle. So हमने mathematically लिख लिया this position R vector is a function of its initial position. Function of initial position. ये होता है लैग्रेंजियन मेथड में. नेक्स्ट हमने देखा ऑयलेरियन मेथड. इस ऑयलेरियन मेथड में यू कैन राइट ऑयलेरियन मेथड. मैथमेटिकली we'll be writing this. The velocity let's say q vector is a function of
is a function of space, that is x, y, z and time t and time t. Now mathematically we'll be writing this as, let's say velocity is a function of x, y, z and t. तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है. तो लैग्रेंजियन जो है, दिस फोकसेस ऑन पार्टिकल हिस्ट्री. इट फोकसेस ऑन पार्टिकल हिस्ट्री. पहले कहाँ था वो पार्टिकल, फिर कहाँ गया, फिर कहाँ गया. सो लैग्रेंजियन मेथड फोकसेस ऑन पार्टिकल हिस्ट्री. Where was the particle initially? After few seconds, where did it go? After next moment, where did it go? And so on. And this Eulerian method, it focuses on field properties. It focuses on field properties. It focuses on field properties. Got it? All right. Now, you know very well, अब बात अंतर ये आती है, न्यूटन्स लॉज जो है ना, न्यूटन्स लॉज जो आप सीखे हो, F इज इक्वल टू ma, ये हमने सीखा है. So these apply to particles. Apply to particles. और particles किस में होते हैं? लैग्रेंजियन में. लैग्रेंजियन में. Particles किस में होंगे? लैग्रेंजियन में. Now the challenge is, आपके पास ये particles का डेटा नहीं है, आपके पास ये फील्ड का डेटा है. दैट मीन्स ये फील्ड की प्रॉपर्टीज है. यू हैव द यूलेरियन डेटा विथ यू. तो कभी कभी हमारे पास अगर यूलेरियन डेटा है और कभी कभी हमारे पास में आपका लैग्रेंजियन डेटा है, तो दोनों ही संभावना हो सकती है. देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज. नाउ द चैलेंज अराइजेस, इफ यू हैव ए यूलेरियन डेटा, हाउ विल यू सॉल्व द क्वेश्चन इन लैग्रेंजियन मेथड? ऑन द कॉन्ट्ररी, if you have a Lagrangian data, how will you solve the question using Eulerian method? So now we'll be learning how to solve the problems and how to convert and change Eulerian to Lagrangian, Lagrangian to Eulerian. I hope you got a basic idea what is Lagrangian method and what is Eulerian method. In Eulerian method, we focus is on the field properties, and in Lagrangian method, the focus is on particle history. So there is a gap, isn't it? So there is a gap. So let's say suppose you have the field data with you. Field data, आपके पास जो डेटा है वो आपके फील्ड डेटा है. फील्ड डेटा मीन्स द प्रॉपर्टीज, द फील्ड प्रॉपर्टीज. You have this field data with you. But say suppose you are asked to find, let's say, acceleration of a particle. Acceleration of a particle. Acceleration of a particle. तो जैसे ये यूलेरियन है, तो मान लेते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, तो इसलिए हम इसको फील्ड डेटा बोल रहे हैं. लैग्रेंजियन है, ये एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, तो यहां पे हमारे पास में पार्टिकल डेटा है ना. सो हमने देखा कि दो चीजें हमारे पास में, एक तो पार्टिकल का डेटा एंड सेकेंड इज फील्ड का डेटा. आपको बोला है कि एक्सेलरेशन निकालो पार्टिकल का, किससे? फील्ड डेटा से. तो ये दोनों के बीच में एक गैप आ गया. कैसे संभव है ये? You have the field data with you, that means you have the properties.
Now you are asked to calculate the acceleration of the particle. So that means you need to have the particle data. So in order to avoid this problem, we take help of calculus. यहाँ पे हम लोग कैलकुलस की मदद लेते हैं, जो कि ये कैलकुलस एक्ट्स एज अ ब्रिज की तरह काम करता है. और कैलकुलस में ही एक स्पेशल चीज है जिसको बोला जाता है मटेरियल डेरिवेटिव. क्या बोलते हैं? मटेरियल डेरिवेटिव. यूजिंग दिस मटेरियल डेरिवेटिव वी ब्रिज द गैप बिटवीन द फील्ड डेटा and your particle data or the requirement of anything which you are asked to calculate. So ये हमें सीखना है कि material derivative so we need to learn what is this material derivative and how to apply this material derivative while converting or calculating our problem. Got it? So heading लिखेंगे the material derivative. The material derivative. So we'll go very slow so that you understand the things very properly. Let me write the derivation. So आप लिखो यहाँ पे let some f of x, y, z, comma t be any property, कोई भी प्रॉपर्टी है, like density, your density हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. किसका? ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल. Since the particle moves, its coordinates x, y, z are functions of time t. इतना पहले समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है. सो लेट्स से मान लेते हैं सम फंक्शन f ऑफ x, y, z, t कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी कुड बी एनीथिंग. प्रॉपर्टी आप समझते हो, डेंसिटी हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है ना, एनीथिंग ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल. किसी भी फ्लूइड पार्टिकल, जैसे यहाँ पे आपने ये देखा, यहाँ पे देखो, लेट्स से दिस इज अ फ्लूइड पार्टिकल. For this particular fluid particle, there is a function that is f of some x, y, z or t for that particular fluid particle. Since the particle moves, क्योंकि ये particle move कर रहा है, so that is why its coordinates x, y, z are functions of time t. Time t naught पे पार्टिकल की कुछ डेंसिटी अलग है, T1 पे डेंसिटी अलग हो गई, T2 पे डेंसिटी अलग हो गई है. इन केस इफ इट इज अ वेरिएबल डेंसिटी प्रॉब्लम, सो व्हाट इज हैपनिंग इन डिफरेंट टाइम constraints or different time stamps, your properties are changing. Got it? And that is nothing but a function of that particular space, that is x, y, z and time t. तो हमने क्या करेंगे, ये फंक्शन ऑलरेडी हमने पता है कि कौन सा फंक्शन है हमारे पास में, x, फंक्शन ऑफ x, y, z, x, y, z and t. ये कोई फंक्शन है. Now let us differentiate this with the chain rule of calculus. तो अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से आप df dt निकालो,
तब क्या होगा, आप बोलोगे सर f is a function of x, so initially I need to first differentiate this f with respect to x and then dx upon dt, ये हम करेंगे. Now this f is a function of y, so this is dy upon dt, dy by dt. Then we have dou f upon dou z into dz by dt. ये तो आपने कर दिया. साथ ही साथ पार्शियली आप डिफरेंशिएट करोगे दिस f को dt के साथ में. तो यहाँ पे देखो x के रेस्पेक्ट में हम चेन रूल लगा करके डिफरेंशिएट करेंगे. क्यों? क्योंकि x इज अ फंक्शन, सॉरी f इज अ फंक्शन ऑफ x, y, z एंड t. But we are interested to find this total derivative with respect to time. Now with respect to particular time, your x is changing, y is changing and z is changing. X is not constant with respect to time, y is not constant with respect to time, z is not constant with respect to time, and hence we cannot make these all terms as zero. X is changing, y is changing, z is changing. So in order to have that, from the chain rule of calculus, ये कैसे हमने लिखा? From the chain rule of calculus. From the chain rule of calculus. Good. अब ध्यान देंगे, you know very well that this dx upon dt is nothing but velocity in x direction, which we represent it as u. dy dt is nothing but velocity in y directions, which is represented as v, and dz by dt is nothing but velocity in z direction, represented as w. Done. Now this dou f upon dou t, sorry, df upon dt, df upon dt is equal to, एक तो पहले पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम लिखेंगे, दैट इज डो एफ अपॉन डी टी, प्लस नाउ वील बी रिप्लेसिंग दिस ऑल विथ यू वी एंड डब्ल्यू. सो ये हम क्या लिख सकते हैं, u टाइम्स डो एफ अपॉन डो एक्स प्लस v टाइम्स डो एफ अपॉन डो वाई प्लस w टाइम्स डो एफ अपॉन डो z. ये हमारा हो गया. इस तरह का एक्सप्रेशंस वी कैन राइट. नाउ इन वेक्टर नोटेशन आई नीड टू, लेट्स से आई वांट टू कन्वर्ट दिस इन टर्म्स ऑफ वेक्टर. तो क्या होना चाहिए, डी एफ अपॉन डी टी इज इक्वल टू डो एफ अपॉन डो टी, डो एफ अपॉन डो टी प्लस क्यू वेक्टर डॉट नेबुला. लिखा जा सकता है क्यू वेक्टर डॉट नेबुला. एफ, या आपने सपोज एफ पे आपने अप्लाई किया है, तो हम इसको इफ यू वांट टू राइट इट, सो दिस इज डी बाय डी टी इज इक्वल टू डो अपॉन डो टी प्लस क्यू वेक्टर डॉट नेबुला. ये जो आपका एक्सप्रेशन है, क्योंकि दिस इज एफ, नाउ यू कैन अप्लाई दिस ऑपरेटर, दैट इज मटेरियल डेरिवेटिव ऑपरेटर ऑन एनी फंक्शन. तो आपको ये फॉर्मूला मिल चुका है, दैट इज डी टी डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डो अपॉन डो टी प्लस क्यू वेक्टर डॉट नेबुला. इसको बोला जाता है मटेरियल डेरिवेटिव. व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड मटेरियल डेरिवेटिव. मटेरियल डेरिवेटिव. Now let's break down in two different parts.
इसको हम दो डिफरेंट पार्ट्स में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, एक दिस पार्ट एंड एक दिस वाला पार्ट। सो ये जैसे हमें मिला है d अपॉन डी टी कैन बी रिटन एज, एक तो है आपका डो अपॉन डो टी प्लस क्यू वेक्टर डॉट वी नेबला, दिस इज द थिंग। तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन, लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब इसको हम एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां पे तो कोई फंक्शन है नहीं। दिस ऑपरेटर इज हेल्प्ड is used to find the local or temporal acceleration. On the other hand, this q vector dot nebula, this is convective acceleration. This will give you convective acceleration. Convective acceleration. So now why this is called local or temporal acceleration? यहाँ पे लिख सकते हो कि this is due to change due to time at a fixed point. Change due to time at a fixed point. At a fixed point. किसी एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पे टाइम के कारण से जो चेंज हुआ है उसको हम लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन कह रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, दिस इज चेंज बिकॉज द पार्टिकल मूव्ड, चेंज ड्यू टू change because the particle moved, change because the particle moved, particle moved to a new location, to a new location with different conditions, with different conditions, with different conditions. All right. Now अंतर समझिएगा, d by dt is equal to dou upon dou t plus q vector dot nebula, and this nebula आप समझते हो, हमने सीखा है कैलकुलस में। नेबुला इसका मतलब क्या होता है, आई कैप डोडो एक्स प्लस जे कैप डोडो वाई प्लस के कैप डोडो जेड. Now this you can apply this nebula in any functions whichever you like. Suppose ये आप f पे अप्लाई करते हो, ठीक है ना, तो वो फंक्शन पे आ जाएगा आपका, नेबुला एफ हो जाएगा, डो आई कैप डो एफ डो एक्स, जे कैप डो एफ डो वाई, के कैप डो एफ डो जेड एंड सो ऑन. हमें फोकस ये करना था कि ये जो पूरा एक्सेलरेशन है, सो दिस पार्ट, दिस गिव्स यू द टोटल एक्सेलरेशन, टोटल acceleration. So it is segmented or bifurcated into two different types of acceleration. One is local or temporal acceleration, which is given with respect to time, and then we have convective acceleration, which is given with respect to space. क्योंकि नेबुला में आपका XYZ है, and XYZ represents nothing but your space and T represents your time. तो अगर कोई चेंज हुआ है इस कारण से, because the particle moved to a new location with different conditions, क्योंकि सपोज मैं मान लूं पार्टिकल हूं एंड आई एम ट्रैवलिंग, मैं यहां से यहां तक पहुंच गया, सो चेंज हुआ, क्यों? क्योंकि पार्टिकल एक ओल्ड पोजीशन से न्यू पोजीशन पे पहुंच चुका है विथ डिफरेंट कंडीशंस. तो उस तरह के चेंज को कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन में कंसिडर किया जाएगा.
ऑन द कॉन्ट्ररी यू हैव अ टेम्परल और फिक्स लोकेशन। मैं यहीं का यहीं खड़ा हूं, 8:30 बज रहे हैं तो मैं ऐसा हूं, 8:45 बजेंगे तब मैं कुछ चेंजेस हो जाएंगे। तो मेरा एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट पे मैंने लोकेशन फिक्स किया है, आई एम नॉट मूविंग। सो इफ आई एम नॉट मूविंग, व्हाट इज हैपनिंग ड्यू टू द चेंज इन टाइम, चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अभी 8:30 बज रहे हैं तो 8:30 बजे का कंडीशन मैं कैसा हूं, और 8:45 पे 9 बजे मैं कैसा रहूंगा इसी लोकेशन पे। तो इस तरह के जो चेंज आएंगे वो किस तरह का एक्सेलरेशन कहलाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज द लोकल और टेम्परल एक्सेलरेशन। और यदि अगर मैं इस लोकेशन से इस लोकेशन पे ट्रेवल कर लिया, पोजीशन मेरा बदल गया, तो अब से जो चेंज होगा वो कौन सा चेंज कहलाएगा, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। गॉट इट। तो इस दोनों को जब आप क्लब करते हो, मिलाते हो, तब क्या कहलाता है, टोटल एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन में वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। बट जनरली आपको बोला जाता है कि एक्सेलरेशन निकालो, लेकिन हम लोग अगर पॉसिबल है, संभव है, तो दोनों ही निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और तीसरा भी निकाल लेंगे और बोलेंगे भाई देखो, दिस इज लोकल और टेम्परल एक्सेलरेशन, दिस इज कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, एंड इफ यू ऐड दीज टू, बाय डिफॉल्ट यू विल गेट टोटल एक्सेलरेशन। गॉट इट। चलिए, नाउ द टाइम हैज कम, नाउ विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस ऑन न्यूमेरिकल्स। तो हम लोग लिखिए यहां पे टाइप ए, न्यूमेरिकल टाइप ए, इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको टाइप बाय टाइप कराते चलूंगा ताकि आपका नोट्स अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, और यू शुड ऑल्सो हैव अ क्लैरिटी कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस कौन से चैप्टर में है। विल गो स्टेप बाय स्टेप, तो आप सब कुछ आसानी से कर पाओगे। ठीक है। सो दिस इज न्यूमेरिकल टाइप ए। इस टाइप ए में विल कवर द क्वेश्चंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फ्रॉम यूलरियन मेथड। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, velocity and acceleration using Eulerian। Eulerian, Eulerian से आपको समझ लेना है कि लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब you have a fixed location and a fixed point. Lagrangian means your position is changing, but Eulerian means your position is not changing. You are focusing on that particular fixed particular location point. Got it? So इस तरह के न्यूमेरिकल से यहां पे आपको फोकस क्या रहता है, व्हाट इज योर फोकस बेसिकली इज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। फोकस ये रहता है कि आपको एक वेलोसिटी फील्ड दी रहेगी, गिवन द वेलोसिटी फील्ड, गिवन द वेलोसिटी फील्ड, आपको वेलोसिटी फील्ड दी रहेगी और आपको बोला जाएगा एक्सेलरेशन निकालो, फाइंड एक्सेलरेशन। तो टाइप ए में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, टाइप ए में क्वेश्चंस है यू विल बी गिवन द वेलोसिटी, डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। इसमें जो आपको फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर, यू कैन राइट हियर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जो कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काम आएगा कि यदि अगर आपको एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में निकालना है तो आप उसको रिप्रेजेंट करोगे ax से, एंड ax पे x डायरेक्शन में अगर आपको निकालना है एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी तो u होगी ना, होगी, तो हम क्या करेंगे, डो u डो t कर देंगे प्लस u टाइम्स डो u डो x, v टाइम्स डो u डो y प्लस w टाइम्स डो u डो z. So this will give you the velocity means acceleration. So suppose if you are asked to find the acceleration in x direction, आप इस तरह से सॉल्व करेंगे. आपको बोला जाएगा acceleration in y direction,
तो सिंपल सा बात है, डो वी डो टी आ जाएगा, फिर u टाइम्स डो वी डो एक्स प्लस v टाइम्स डो वी डो वाई प्लस w टाइम्स डो वी डो z। फिर अगर आप बोला जाएगा ए जेड निकालो, तब ए डब्ल्यू सॉरी डो w बाय डो टी प्लस u टाइम्स डो w बाय डो एक्स प्लस v टाइम्स डो w डो y प्लस w टाइम्स डो w डो z, like and so on. Now let us solve the question. चलिए क्वेश्चन है आपके पास, given the velocity field, given the velocity field u आपको दिया हुआ है kx, v दिया है माइनस ky। क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द एक्सेलरेशन, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन। determine the acceleration. Now listen carefully, ax आप ऐसे निकालोगे, ay भी निकालोगे, az भी निकालोगे, ठीक है ना। फिर यहां से सब कुछ निकालने के बाद आप टोटल एक्सेलरेशन जब आपको a वेक्टर निकालना पड़ेगा, तब क्या करोगे, बोलोगे ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। यू नीड टू डू दिस। आपको बोलेगा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालो, देन मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। वेलोसिटी फील्ड इज गिवन एज, हियर आई विल राइट द सॉल्यूशन। सो वेलोसिटी फील्ड u आपको दिया हुआ है kx, v दिया है माइनस ky। गुड। सो जब ये कुछ दिया रहता है तो आपको ax ay az निकालना होता है। हियर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ z, सो बाय डिफॉल्ट विल एज्यूम दैट w इज 0 हियर। मोर ओवर देयर इज नो एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो टाइम वाला चीज को कंसिडर ही नहीं करना है। तो इसके लिए हम कंसिडर कर लेंगे, सिंस देयर इज नो टी टर्म, कोई टी टर्म नहीं है, सो डो यू डो टी ये बाय डिफॉल्ट 0 मान के चले आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये एक स्टेडी फ्लो हो गया कि जब कभी भी कोई भी चीज समय के रेस्पेक्ट में ना बदले, डज नॉट चेंज, तो हम क्या बोलेंगे इसको, स्टेडी फ्लो। तो यहां से हम ax निकालते हैं। लेट अस फाइंड ax। फॉर्मूला क्या है, ax का फॉर्मूला क्या था, डो यू डो टी प्लस u टाइम्स डो यू डो x प्लस v टाइम्स डो यू डो y प्लस w टाइम्स डो यू डो z। नाउ फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। आपको बोला कि यहाँ पे कोई टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब डो यू डो टी 0 है। सो इंस्टेड ऑफ दिस नथिंग बट 0। उसके बाद u पता है हमें, तो डो यू डो एक्स निकलेगा, यहां बैठा देंगे। फिर v माइनस के वाई दिया हुआ है, इसको निकालेंगे, और ये तो है ही नहीं, तो इसको बाय डिफॉल्ट हम 0 कंसिडर करेंगे बाय अज्यूमिंग दैट इट इज नॉट अ 3-dimensional फ्लो, इट इज अ 2-dimensional फ्लो ओनली। नाउ सिंप्लीफाइंग दिस, ax इज इक्वल टू u टाइम्स डो यू डो एक्स प्लस v टाइम्स डो यू डो वाई। बस इतना हो गया सिंप्लीफाइड हो करके। नाउ u इज इक्वल टू kx, u इज इक्वल टू kx,
सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज डो यू डो एक्स, तो क्या करोगे? क्योंकि यहां बैठाना है, तो इट इज नथिंग बट सिंपली के. गॉट इट? एंड डो यू डो वाई, डू यू डो वाई, क्योंकि यू दिया है आपको, तो आपने डो यू डो एक्स निकाल लिया और डो यू डो वाई निकाल लिया. तो इसके रेस्पेक्ट में अगर वाई के रेस्पेक्ट में इसको करोगे डेरिवेटिव तो जीरो होगा ना. खत्म. सो बैठा दीजिए यहाँ पे. सो ए एक्स क्या हो जाएगा? यू टाइम्स डो यू डो एक्स है मतलब के, और ये तो जीरो हो गया. सो आपका ए एक्स हो गया दैट इज यू के. ए एक्स इज यू के. नाउ अगेन दिस u इज ऑलरेडी गिवन टू यू kx, तो फिट करो इसमें. तो ax का फाइनल आंसर हो जाएगा u का मतलब kx, तो kx इंटू k. सो ax इज इक्वल टू k स्क्वायर x. ये आपका आ गया ax की वैल्यू. सो नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1. नाउ सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट ay. तो ए वाई है, तो y के रेस्पेक्ट में चीज़ें हैं, तो यहाँ पे डो वी डो टी होना चाहिए, फिर प्लस u टाइम्स डो वी डो x होना चाहिए, प्लस w टाइम्स डो वी डो y होना चाहिए, प्लस u वी सॉरी यहाँ पे v आएगा, प्लस w डो वी डो z होना चाहिए, लाइक दिस. Now again, let us see what is v given to us. v is minus ky. v is minus ky. Now again here there is no t term, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो by default ये जीरो हो गया, और z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे तो ये by default जीरो होना ही पड़ेगा. सो बचा क्या आपके पास? सो ay इज इक्वल टू u टाइम्स डो वी डो x, मतलब इसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये तो जीरो होगा ना, तो ये तो जीरो हो गया, प्लस v टाइम्स डो वी डो y, तो माइनस के, तो ये हो जाएगा माइनस के. सो ए वाई इज इक्वल टू माइनस वी इंटू के इज इक्वल टू माइनस वी. वी इज वॉट? हमने क्या निकाला है? v, मतलब दिया, निकाला नहीं, ऑलरेडी क्या दिया है? माइनस के वाई. सो हियर विल बी पुटिंग v के जगह पे माइनस के वाई multiplied with k, so this is k square y. So finally you got ay, final answer k square y. Name this as equation number 2. Now if you are asked to find what is acceleration, तो acceleration हम जानते हैं ax I cap plus ay j cap. So acceleration is equal to ax मतलब k square x, so k square x I cap plus k square y j cap. This is your final answer. So ये रहा आपका फाइनल एक्सेलरेशन जो आपको क्वेश्चन में पूछा था. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. कोई भी अगर डाउट वगैरह रहता है सो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में जाएं, and in that particular comment section you can ask your doubts. Another way of asking the doubts is using the Exadmi helpline number 7847820335. Use this number to get the ID cards. Depending upon your verification and rest other parts, we will be able to identify who you exactly are and what is your genuine doubt. And if your doubt is there, we are there to resolve your doubts. So ये रहा आपका पहला क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन है नेक्स्ट. सपोज वेलोसिटी वेक्टर इज गिवन एज 2t plus 3x 2t plus 3x I cap plus 4t minus 2y
जे कैप। क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन at 1,1 at t equals to 1, at t is equal to 1. Now see, आपको वेलोसिटी दी है v वेक्टर 2t plus 3x i कैप प्लस 4t plus 2y j कैप। आपको बोला एक्सेलरेशन निकालो 1,1 पे जब t की वैल्यू 1 है। तो हम क्या करेंगे, we'll be finding the acceleration. Acceleration is what? ay, क्योंकि v डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन निकालना है। सो ये क्या हो जाएगा ay, दैट इज डो v डो t प्लस u टाइम्स डो v डो x प्लस v टाइम्स डो v डो y प्लस ये आपका नाउ देखो इसको, योर v वेक्टर इज गिवन एज समथिंग इंटू आई कैप प्लस समथिंग इंटू जे कैप। सो ये आपका 2 डायमेंशनल है। तो ये जो समथिंग इंटू आई कैप है, तो u आई कैप कैपिटल V इसको मानते हैं, लेट्स से दिस इज कैपिटल V, दिस इज यू आई कैप प्लस V जे कैप। समझ रहे हो ना? कंपेयरिंग दीज टू, U आपको कितना दिया है 2t प्लस 3x और V कितना दिया है 4t माइनस 2y। नाउ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द एक्सेलरेशन। तो ax इज इक्वल टू डो u डो t प्लस u टाइम्स डो u डो x प्लस v टाइम्स डो u डो y प्लस w टाइम्स डो u डो z। नाउ सिंस दिस इज नॉट अ 3 डायमेंशनल, इसको हम 0 मान सकते हैं, इसको पहले उड़ाओ 0 और बाकी सबको कैलकुलेट कर लो। सो ax इज इक्वल टू डो u डो t, यहां से डो u डो t निकालेंगे, t के रेस्पेक्ट में करोगे तो मिलेगा 2 और बाकी इधर 0, तो यहां पे आप लिखोगे 2 प्लस हो जाने के बाद में देन वी हैव u और डो u डो x निकालो, फाइंड डो u डो x, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3। सो u के जगह पे आप लिख सकते हो 2t प्लस 3x, सो 2t प्लस 3x u के जगह पे, और डो u डो x के जगह पे 3। नेक्स्ट v के जगह पे 4t माइनस 2y, ये बैठा दिया, एंड देन वी हैव डो u डो y, दैट मीन्स यहां पे इसको डो u डो y आप निकालोगे, ये तो 0 आएगा ना, समझ में आया? तो ये दिस टर्म इज 0। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस, दिस इज 2 प्लस 6t प्लस 9x और बाकी सब 0। सो दिस इज अ थिंग दैट इज ax निकल गया है। सिमिलरली लेट अस फाइंड ay का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, डो v डो t प्लस u टाइम्स डो v डो x प्लस v टाइम्स डो v डो y प्लस w टाइम्स डो v डो z। Now again here there is no third dimension, so this term I'll make this as 0. Now here we'll be needing dou v dou t, तो यहाँ पे हम निकाल के रखते हैं, इसको निकालो dou v dou t, dou v dou t अगर आप निकालोगे तो 4 आएगा, फिर dou v dou x ये आप निकालोगे तो 0 आएगा क्योंकि इसमें x का टर्म है ही नहीं। So partially if you want to find differentiate, so this will be 0.
नेक्स्ट वी हैव डो वी डो वाई. डो वी डो वाई निकालोगे तो फर्स्ट टाइम इज 0, सेकेंड टर्म इज -2. So now you have all these collections with you. Now substitute here. डो वी डो टी क्या निकाला है आपने? डो वी डो टी 4. तो यहां लिखोगे इसके लिए 4 प्लस u. पहले तो देख लो जीरो क्या क्या है. जीरो आपका डो वी डो एक्स जीरो है, तो इसको आप जीरो मान दो. डो वी डो एक्स, ये दिस इज जीरो, इसको उड़ा दीजिए. नेक्स्ट v. v गिवन इन द क्वेश्चन इज 4t minus 2y. 4t minus 2y. Now this is multiplied with dou u dou y. And what is dou u dou y? Dou u dou y is 0. So here we have dou u dou y. Sorry, not dou u dou y, dou v dou y. Dou v dou y is -2. So this is -2 and the rest is 0. So this is 4. इसको करोगे मल्टीप्लाई तो -8t and then minus minus plus, that is 4y. So you have ax with you. ax निकल चुका है आपके पास, ay निकल चुका है. So क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में बोला था फाइंड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? हाउ डू यू फाइंड एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ax I cap plus ay j cap. Here we are not talking about the third dimension, तो z वाली टर्म तो है ही नहीं, तो हम इसको मान लेंगे. सो ax के जगह पे यू कैन राइट 2 + 6t + 9x. 2 + 6t + 9x I cap प्लस ay के जगह पे 4 - 8t 4 - 8t plus 4y plus 4y. This is j cap. So this is total acceleration. Now in the question they are asking find the acceleration at 1 1 at t is equal to 1. That means x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, y की वैल्यू 1 होनी चाहिए और t की वैल्यू 1 होनी चाहिए. So what is the acceleration at 1 1 at t equals to 1? Now we substitute all these values. यहाँ पे आपका ये 2 रहेगा, t के जगह पे 1 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, दैट इज आई कैप हो गया. प्लस यहाँ पे देखो 4 - 8 एंड देन वी हैव 1 पुट करोगे तो +4 और इधर j कैप. साफ साफ दिख रहा है 4 4 8 - 8, ये 0 पूरा उड़ गया. सो फाइनली दिस आपका आ गया 6 2 8 9 8 17, तो 17 I cap. So 17 I cap is the acceleration at 1 1 at time t is equal to 1. So this is your answer. This is your answer. I hope ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे. So मैंने आपको टाइप A कराया है. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू टाइप B. टाइप B के क्वेश्चंस कैसे होंगे? लेट्स सी दैट. सो ये हमने टाइप ए किया, दैट इज वेक्टर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. ठीक, उसी का टाइप बी क्वेश्चन लिखेंगे. राइट अ क्वेश्चन. क्वेश्चन इज a particle's position is given by a particle's position a particle's position is given by x is equal to a e to the power of kt. Find the Eulerian velocity u. Find the Eulerian velocity
Eulerian velocity, find the Eulerian velocity u. ये आपको u निकालने के लिए बोला है. That's it. देखो ध्यान से, आपको x की वैल्यू दी है और आपको बोला है कि यूलेरियन वेलोसिटी u निकालो. तो u क्या होता है? dx अपॉन dt होता है. इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे. d बाई डी टी ऑफ a e टू द पावर ऑफ के टी. सो इफ यू डिफरेंशिएट दिस, a कांस्टेंट है तो यहाँ पे a k e टू द पावर ऑफ के टी. सो दिस इज u. नाउ वी नीड टू एलिमिनेट दिस a, क्योंकि हमें a नहीं चाहिए. So next is eliminating a. कैसे? आपको a को एलिमिनेट मार देना है. So that means you need to find u. तो a is equal to, आप जानते हो a is equal to, यहां से a क्या लिख सकते हो? What you can write from here is, ये इधर चला जाएगा. So this is x e to the power of minus kt. Now इसको हटा करके ये डाल देना है आपको. Put in, let's say this is number 1, equation number 1. इस वाले एक्सप्रेशन को आप इस इक्वेशन नंबर 1 में बैठाएंगे. सो u हमारे पास हमने निकाला था a k e टू द पावर ऑफ के टी. बट वी नो दैट a इज इक्वल टू x e टू द पावर ऑफ माइनस के टी. पुट करेंगे तो u इज इक्वल टू x e टू द पावर ऑफ माइनस के टी multiplied with k multiplied with e to the power of kt. So this is finally, ये कट छट जाएगा तो u is equal to kx. Finally you got u is equal to kx. तो ये आपका यूलेरियन फॉर्म है. यूलेरियन फॉर्म है. समझ में आया? ये आपका x दिया था, x से हमने यूलेरियन फॉर्म दैट इज u निकाल लिया. नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन. एक होमवर्क करिएगा. ये ट्राई डूइंग दिस होमवर्क. होमवर्क है लैग्रेंजियन कोऑर्डिनेट्स आर, लैग्रेंजियन कोऑर्डिनेट्स, लैग्रेंजियन कोऑर्डिनेट्स आर x is equal to a e to the power of t, y is equal to b e to the power of minus t. Find velocity field. Find velocity field. Find velocity field. आप you do one thing, आप इसके solution को you can put this in the comment section at the same time. 7847820335. This is Exademy's helpline number. Solve this question and drop the solution in this number and get it checked. आप मेरे से चेक करा लेना ये, तब मैं बेहतर वे में आपको गाइड कर दूंगा कि आप सही बनाए हो या गलत बनाए हो. ठीक है. ऑलवेज होल्ड हैंड ऑफ अ टीचर. प्लीज डोंट बिकम ओवर स्मार्ट, क्योंकि मैं ओवर स्मार्ट बनता था 10 साल पहले, तो जिसके कारण से बहुत सारे कांड हुए जीवन में. ठीक है ना.
तो जब आप ईगोइस्टिक होते हो, घमंडी होते हो और आपके अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि अपुनिच भगवान है, तब से डाउनफॉल आपका शुरू हो जाता है। तो इसीलिए वो टेस्टेड एंड वेरीफाइड और एक्सपीरियंस्ड है मेरा कि खुद को उतना नहीं समझना है आपको ओवर स्मार्ट। ऑलवेज होल्ड हैंड ऑफ ए टीचर। आपको आता भी है तो बी हम्बल इन लाइफ, आस्क एंड ट्राई टू लर्न मोर एंड मोर। तो ये जो नंबर है इससे कनेक्ट हो जाइए, आवर टीम विल गेट कनेक्टेड टू यू एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू आउट। तो मैंने कोशिश की काफ़ी एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को आसान बनाने की, और पूरा का पूरा सीरीज़ हम लोग ऐसे ही कैरी ऑन करेंगे। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि ये जो पूरा मिथ है, पूरा जो फ्लेवर है, दैट इज़ यू आर फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल बाय सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स एंड द फिजिक्स टाइप्स। सो मुझे जितना समय मिल पा रहा है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं फ्लूइड डायनामिक्स कंटिन्यू कर सकूं, प्रोवाइडेड आपका सपोर्ट एंड योर रिस्पॉन्स मुझे दिखे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं तो प्लीज़ कमेंट में भर करके लिख दो, यस सर प्लीज़ कंटिन्यू। एंड इसके सॉल्यूशंस को, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है, इसके सॉल्यूशंस को आप यहाँ पे डालेंगे, कमेंट सेक्शन में डालेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सच दैट रीच बढ़ेगी, तभी मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। बंद करने का या पॉज करने का एकमात्र कारण हो जाता है कि रीच और व्यूज़ डाउन चले जाते हैं, फिर जा करके कुछ और करना पड़ता है। कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट पैसा। समझ में आए बाबू? ठीक है। तो इफ़ यू वांट कि ऐसे ही फ्री लेक्चर्स आते रहें तो आप एंगेज्ड होकर के वीडियोस को फैलाते रहें, एंगेजमेंट बना करके रखें। ठीक है। सो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।